ओम शांति 1/12/2022। आज की अव्यक्त बाबा मिलन मुरली चिंतन। हम परमात्म दिल तख्त नशीन हैं, भृकुटी के तख्त नशीन है और विश्व तख्त नशीन है। भृकुटी तख्त नशीन तो सबके पास है, परंतु परमात्मा दिल तख्त नशीन सिर्फ हम ब्राह्मण आत्माओं के पास है। परमात्म दिल तख्त नशीन ही विश्व तख्त नशीन बनते हैं, या तख्त नशीन दिलाता है, विश्व तख्त नशीन दिलाता है। 3 तख्त के अधिकारी आत्माएं हम ब्राह्मण हैं। सबसे श्रेष्ठ परमात्म तख्त है, और कोई युग में परमात्म तख्त नहीं प्राप्त होता है। इस परमात्म तख्त का गायन भी है। भक्ति में माला के मनकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं, कोटों के कोई रूप में गाए जाते हैं। वो बड़ी भावना से एक एक मनके को ऊंची दृष्टि से देखते हैं। हमको नशा होना चाहिए। हमारे सिवाय इन तख्तों को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। हम ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे लिए ये तख्त गले का हार है, तो हमें भगवान के दिल तख्त नशीन अधिकारी हैं। ये नशा सदा स्मृति में रखना है। हम कौन है इसका निश्चय और नशा रहना चाहिए। हमारे लिए बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह, हम कहते हैं वाह बाबा वाह। बाप स्वयं दिल तख्त नशीन बच्चों की महिमा हम दिल तख्त नशीन बच्चों की महिमा गाते हैं। जितना परमात्मा में निश्चय होगा उतना नशा होगा। नशा हमारे चलन और चेहरे से दिखाई देगा। बाप दादा हमारे चेहरे और चलन से आत्माओं को अनुभव हो। वाणी से तो अनुभव करते हैं, अब हम ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति से अनुभव करें। हमें अपने अंदर चेक करना है कि मैं कितना समय परमात्म दिल तख्त नशीन रहता हूँ, क्योंकि ये भविष्य में विश्व तख्त दिलाने वाला है। जितना समय हम दिल तख्त नशीन रहते हैं, उतना हम भविष्य में राज परिवार में राज फैमिली में राज अधिकारी रहते हैं। नंबरवार तो तख्त सबको मिलेगा, परंतु राज परिवार फैमिली में घराने में कितना समय राज्य अधिकारी रहेंगे, तो हमें चेक करना है कि कितना समय हम परमात्मा दिल तख्त नशीन रहते हैं। देह रूपी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते। देह भान और देह अभिमान गहरी मिट्टी है। देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पैर रखना। बाप दादा ने हमें श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं, क्योंकि हम लाडले और सिकलते हैं। जो बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं, उनके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। शांति का, सुख का, प्रेम का। तख्त और झूलों में ही हमें पांव रखना है। भविष्य में हम क्या रहेंगे, क्या आएंगे, उसके लिए हमें चेक करना है। जब से हम ज्ञान में आए हैं, तो कितना समय हम झूले और तख्त में रहे, उतना समय हम रॉयल घराने में आएंगे। तो अपना हिसाब खुद निकालना है। समाप्ति अचानक होनी है। जब तक समाप्ति हो तब तक भी अपने को चेक करना है, मैं कहाँ हूँ, झूले में हूँ या तख्त पर हूँ, कहाँ पर हूँ, या मिट्टी में हूँ। बाप दादा सतयुग त्रेता में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहे हैं, परंतु अधिकार लेना हम पर है। हम कितना अधिकार लेते हैं। ब्रह्मा बाबा हमें 21 जन्म रॉयल घराने में देखना चाहते हैं, तो हमें ब्रह्मा बाबा के साथ साथ या आसपास रॉयल घराने में आना है। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ हैं, चाहे अव्यक्त रूप में, लेकिन हम साथ हैं। आजकल माया 2 रूपों में विशेष आ रही है, चांस ले रही है। एक है व्यर्थ संकल्प, दूसरा है कभी कभी की लहर। कि मैंने किया सोचा मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं हूँ, ये लहर फैली हुई है। लेकिन मैं ही राइट हूँ, लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं, वो भी हमारे विचार को साथ देते हैं, लेकिन दूसरों का भी वेरिफिकेशन मिलना चाहिए। व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए बाप दादा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए रोज देते हैं। अगर मनन करो तो मनन करते करते मगन हो जाएंगे, तो ये मन को बिजी करने का साधन है। सुनना, मनन करना या मगन हो जाना, ये बाप दादा रोज होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि हम बिजी हो जाएं। मुरली में 4 सब्जेक्ट का होमवर्क है, मनसा वाचा कर्मणा और अटेंशन और दिव्यता का इशारा। तो रोज के होमवर्क में बिजी रहेंगे, व्यर्थ नहीं चलेगा। इस विधि को अपनाते रहेंगे
तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही हमसे विदाई ले जाएंगे। नंबरवार याद की यात्रा वाचा वाचा सेवा और अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार और दूसरों के संस्कार परिवर्तन करना, इस पर अटेंशन देना है। जिसको हम कहते हैं ये मेरी नेचर है, उसको परिवर्तन करना है। कोई बात हो जाए, क्या हम सेकंड में उसको फुल स्टॉप दे सकते हैं? इस धारणा को चेक करना है, क्योंकि आगे सिचुएशन ऐसी आएगी हमें सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, समय नहीं मिलेगा। सेकंड में फुल स्टॉप का अभ्यास काफ़ी समय का होगा, तब हम हलचल के समय फुल स्टॉप लगा सकेंगे। तो यह अभ्यास भविष्य में हमारा सहयोगी बनेगा। संस्कार स्वभाव में परिवर्तन का तीव्र पुरुषार्थ अब करना है हमें, अब उसकी ज़रूरत है। बाप समान बनने का सहज साधन है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। हर बोल कर्म सोच को चेक करना है, ब्रह्मा बाप समान है, पहले तोलना है फिर करना है। अभी हमें मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरणें, शांति की किरणें, खुशी की किरणें, प्रेम की किरणें पहुंचाने की सेवा करनी है। मनसा सेवा से मनमना भव होना इजी है और संस्कार परिवर्तन करना इजी हो जाता है, क्योंकि मनसा सेवा में हम बिजी रहते हैं और ये बिजी रखना संस्कार परिवर्तन करना इजी कर देता है, मनमना भाव में रहना इजी कर देता है। माया से घबराना नहीं है, खुशी खुशी से पेपर देकर और अनुभवी बनकर आगे बढ़ना है, मूंझना नहीं है, हमें सदा खुश रहना है। हम जब अगली बार मधुबन जाएं तो हमें वो परिवर्तन करके जाना है जो हम चाहते हैं, तो बाप दादा उनको गिफ्ट देंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।